हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में मैं आपको याद कराने वाला हूं एंटी फंगल एजेंट के बारे में। इसमें मैं आपको याद कराऊंगा जितने भी यहाँ पे एंटी फंगल मेडिसिन लिखे गए हैं, इनको आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं याद कराने वाला हूं। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो पहले जान लेते हैं एंटी फंगल एजेंट बोलते किसको हैं। तो एंटी फंगल एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, फंगल इन्फेक्शन को रोकती है, उसको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्ड को ब्रेक करते हैं तो एंटी का मतलब होता है अपोज बोलते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं अगेंस्ट बोल सकते हैं, अगेंस्ट बोल सकते हैं। और फंगल का मतलब होता है फंगस, ठीक है, फंगस बोल सकते हैं। तो एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसा एजेंट जो फंगल इन्फेक्शन के अपोज काम करे या उसके अगेंस्ट काम करे वह कहलाता है एंटी फंगल एजेंट कहलाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात आती है जो मैं आपको याद कराने वाला हूं। तो क्लासिफिकेशन में जो हमारा एंटी फंगल एजेंट होता है यह हमारा, इसमें मैंने तीन तरीके से बताया। पहला आता है एंटीबायोटिक आता है, ठीक है, एंटीबायोटिक जो एक तरीके का एंटी फंगल यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एलिल एमीन आता है और तीसरा हमारा आता है एजोल्स आते हैं। इन्हीं तीनों को मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कराने वाला हूं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक में आता है, कौन कौन सी आती है, हमारे यहाँ पे टोटल 5 लिखी गई। तो इसको याद करने के लिए जो हमारी शानदार ट्रिक है यह हमारी है, यह याद रखिएगा। अम्मी ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, जो मैं हिंदी में लिखूंगा उसको आपको छोड़ के चलना है। ग्रीष्म ऋतु के मौसम में हम और नाटा, दो लोग हैं, हम और नाटा को नया कपड़ा दिलाया। पहला ये जो हमारा ट्रिक है, जिसमें इसमें जो मैंने हिंदी में वर्ड लिखा है उसको आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। हिंदी वाला वर्ड आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखा है वही आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे जो ट्रिक हमारी है, अम्मी ग्रीष्म ऋतु के मौसम में हम और नाटा को नया कपड़ा दिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अम्मी हो गया, अम्मी से हमारा जो हो गया यह हमारा हो गया एम्फिसिलिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अम्मी से हो गया क्या, सॉरी, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ठीक है, अम्मी से एम्फोटेरिसिन बी। और ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा वर्ड है, एक बैठाने के लिए वर्ड मैंने लिखा, ग्रीस से हो गया हमारा ग्रीसोफेल्विन हो गया। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के मौसम में इसको आपको छोड़ देना, हिंदी वाला मैंने बोला छोड़ देना है, जो इंग्लिश में लिखा है वही आपको ध्यान देना। अहम से हो गया हमारा हामाइसिन हो गया, HAMOICIN, हामाइसिन हो गया। और नाटा जो है एक बच्चा है, नाटा से हमारा हो गया नाटामाइसिन हो गया। और नया से हमारा हो गया नाइस्टैटिन हो गया। तो आई होप आपको इस ट्रिक से याद हो गए होंगे ये पांचों ड्रग। आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारे ड्रग के नाम याद हो जाएंगे। अब देखिए जो दूसरा हमारा आता है क्लासिफिकेशन में, यह हमारा आता है एलिल एमीन आता है। अब एलिल एमीन को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एलिल एमीन का याद करने के लिए मैं आपको शानदार ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आलिया आलिया तेरे बिना फाइन, ठीक है। कोई कह रहा कि आलिया मैं तेरे बिना फाइन हूं, मैं ठीक हूं, ठीक है। आलिया से हमारा क्या हो गया, एलिल एमीन हो गया। अब देखिए मैं तेरे बिना फाइन लिखा हूं, तो यहाँ पे तेरे ई जो यहाँ पे वर्ड है, ई वर्ड जो आपको क्या करना है, इसको भूल जाना है। तो अगर इसको इसको और इसको और इसको तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, टर बिना फाइन, ठीक है, टर बिना फाइन हो जाएगा। तो आलिया तेरे बिना फाइन, तो इससे आप याद कर सकते हैं हमारा जो एलाइल एमीन में आता है यह टर बिना फाइन आता है। अब आता है हमारा जो तीसरा यहाँ पे आता है, तीसरे में आता है हमारा एजोल आते हैं। अब जो एजोल्स होते हैं ये हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड्स होते हैं। एक हमारे होते हैं टॉपिकल एजेंट होते हैं, एक हमारे सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल जो हम क्या करते हैं, सरफेस पे लगाते हैं, अपने बॉडी के सरफेस पे लगाते हैं, और हमारे टॉपिकल कहलाते हैं। सिस्टमिक जिसको हम क्या देते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो हमारा सिस्टमिक कहलाता है। अब देखो हमारे जो टॉपिकल्स में आता है, क्लोट्रिमाजोल हो गया, ऑक्सीकोनाजोल
फ्लूकोनाजोल हो गया, मिकोनाजोल हो गया और इकोनाजोल हो गया। तो इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं COME, कम से आप याद रख सकते हैं। C फॉर हो गया हमारा क्लोट्रिमाजोल हो गया, O फॉर हो गया हमारा ऑक्सीकोनाजोल हो गया, लास्ट में एजोल वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है एजोल्स के कैटेगरी में, तभी इन सभी को रखा गया है, ठीक है। M फॉर हो गया मिकोनाजोल और E फॉर हो गया हमारा इकोनाजोल हो गया। तो आई होप आपको इस ट्रिक से ये याद हो गया, कम याद रख लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। अब देखिए आता है सिस्टमिक वाला आता है। सिस्टमिक में इसी तरह आप याद रख लीजिए KIF, ठीक है। K फॉर हो गया हमारा कीटाकानाजोल हो गया, I फॉर हो गया हमारा इट्राकानाजोल हो गया और F फॉर हो गया हमारा फ्लूकोनाजोल हो गया। तो आई होप आपको एंटी फंगल जो क्लासिफिकेशन आपको याद हो गए होंगे, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी क्लासिफिकेशन याद नहीं हो रहा है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हर क्लासिफिकेशन जो है ऐसे ही शानदार ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।